हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश एंड आई एम फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, मार्केट दोस्तों कहीं ना कहीं गैप अप खुली, गैप अप खुल के नीचे की तरफ आई। एक सस्टेन मतलब 24,320 के बाद से सस्टेन किया, ठीक है ना। मार्केट ने कोई ब्रेकआउट नहीं दी, कोई किसी पर्टिकुलर लेवल पे नहीं गई। स्टार्टिंग में ही अगर आप देखोगे तो 24,640 के आसपास के लेवल पे खुली और फिर वहाँ से एज यूजुअल गिरने लगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, एक चीज़ आपको, एक पैटर्न यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मे बी आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं हमेशा तो नहीं बताता, लेकिन ये देखो, ठीक है। एक ये ऐसा है, ठीक है। दूसरा भी एक ऐसा होगा, दूसरा यहाँ पे एक स्लैंटिंग, एक मतलब क्या बोलते हैं आप, एक डायगोनल टाइप वाली लाइन इधर आप देख सकते हो। देखो, ये आजकल ये ट्रेंड लाइन सारी ऐसी गड़बड़ की आती है ना, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं होते जा रहा है कॉम्प्रेस। अब कल मुझे ऐसा लगता है, अगर कल फ्लैट खुलता है फिर तो मार्केट ऊपर की तरफ जाके इसी तरीके की कोई एक क्लोजिंग देगी और आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा पैटर्न है आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है ना। अब यहाँ से ब्रेकआउट देके किस साइड पे ये आता है, ये तो दोस्तों अभी हमें एक कुछ दिनों में पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों ऐसा कहीं ना कहीं अपने को एक सेटअप देखने के लिए मिल सकता है कल के आने वाले मार्केट में, ठीक है। सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट ओपन हुई, नीचे की तरफ कहीं ना कहीं ये जो हमने एक लाइन बनाई है, इसको हम ट्राई करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट करे, ठीक है। नहीं करेंगे तो कुछ और एनालिसिस लगाएंगे, बट हो सकता है इसको रिस्पेक्ट कर दे तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो हो सकता है 24,400 को टच कर देता है, 440 को टच कर देता है, तो हो सकता है कल एक बड़ा ही चैनल बन जाए, ठीक है। अगर इसको रिस्पेक्ट कर लिया तो समझ जाना यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हो रही है, ठीक है। फ्लैट खुल के कहाँ जाएगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 24,624 पे कहीं ना कहीं हुई है, जो कि 5 मिनट्स में नहीं देख पा रहा है, बट 15 मिनट्स में अच्छे के तरीके से नज़र आ रहा है, ये देखो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से एक फ्लैट खुलती है ऊपर की तरफ, एक अगर सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आती है, सॉरी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आती है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम एक सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पे कल एक फॉलो ऑन दिया तो, अगर नहीं किया और टूटते चले गए तो फिर समझना कि ये एक चैनल होगा 24,440 का, ठीक है। लेट्स सी, जिस हिसाब से मूवमेंट आई है लास्ट में, लगता तो है कि शायद यहाँ से हो जाएगा। फिर देखते क्या है। अरे बाप रे, हो सकता है मार्केट कल 24,667 के लेवल को यही ना करे, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से स्थिति चल रही है अगर हम देखेंगे तो ये जो यहाँ पे एक कैंडल बनी है बहुत बड़ी, ये स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इतने इजीली ये कर हो, मतलब स्ट्रक्चर इतने इजीली बन नहीं पा रहा है। ये जो क्लोजिंग आ रही है फाइनल में, इसके चलते, बट दो भी ठीक है। एक बार मैं कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं कंसिडर करना
इस ट्रेंड लाइन को और स्ट्रक्चर को भी। ठीक है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिए हैं, ऊपर की तरफ भी बताया है, नीचे की तरफ भी बताया है। बट यहाँ से जो है अगर मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है तो हो सकता है ये लेवल कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एज काम कर रहा है। ठीक है ना, हो सकता है कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाए कि अच्छा खासा ट्रेंड देखने मिले 24,800 तक। देखते हैं अब कहाँ खुलती है। नीचे खुली तो ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट इज़ ओवरऑल नॉट दैट मच बुलिश, नॉट दैट मच बियरिश, बुलिश तो है ही है। ठीक है, और अगर ऊपर कलता है, अगर ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है तो थोड़ा वेट करना, थोड़ी नीचे आने देना, फिर ऊपर की तरफ पोजीशन बना सकते हो। 24,800 का टारगेट मिल सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रेंज में है। बट एक चीज़ बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, वेट करना पड़ेगा बट अच्छा ब्रेकआउट आएगा। ठीक है ना, एक ब्रेकआउट दोस्तों आज गोल्ड में आया है बहुत तेज़ी से, जहाँ पे कहीं ना कहीं बेयरिश लग रही थी गोल्ड, बट बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट आया दोस्तों, और बहुत अच्छे खासा एक अर्न करने की अपॉर्चुनिटी गोल्ड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है ना, अच्छा खासा 200 पिप्स तक भी मिल सकते थे आज अगर किसी ने ट्रेड लिया होता तो। ठीक है, गोल्ड में बहुत अच्छा मूव था। बट ये मूव कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि गोल्ड अभी एक पॉजिटिव स्ट्रीक पे जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स तोड़ दिए, एक ट्रेंड लाइन हो गया, कहीं ना कहीं 4,200 का हमने एक लेवल सोच के रहा था, उसके भी ऊपर कहीं ना कहीं गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से कितना फॉलो करेगा, कितना नीचे की तरफ आएगा, ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। बट दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिक्स कह देता हूँ कि यहाँ से गोल्ड अप है, मतलब टेक्निकल वाइज गोल्ड इज़ अप। थोड़ा बहुत पुल बैक ज़रूर आएगा, बट अगर उस पुल बैक को एक प्राइजेक्शन से मीट करके एक मतलब उस पुल बैक को एक प्राइजेक्शन से ओवरकम कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 5,500 या फिर फर्स्ट टारगेट आप 4,750 लेके चलो, और आने वाले टाइम में 5,500 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा परफॉर्म होता है, कैसा परफॉर्मेंस आता है गोल्ड में। ठीक है ना, आज जो चल रहा है फ़िलहाल वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब दोस्तों कहीं ना कहीं गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड में आ गया है, जहाँ पे कहीं पे गोल्ड बियरिश नज़र आ रहा था, अब एक बुलिश ट्रेंड में है। 4,400 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 4,600, 4,750 फॉलो करते करते ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप ट्रेडिंग।